हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन ठीक राशि चक्र की 10वीं राशि है। कैप्रिकॉर्न से यदि हम बताएं तो काल पुरुष की कुंडली में ठीक दसम राशि ये बनती है। दसम राशि का मतलब है कार्मिक राशि, कर्म करने वाली राशि। कर्म करने के साथ साथ में इनके कुछ जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये जो राशि है, जो कैप्रिकॉर्न है, ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। 3 नक्षत्रों के जो 9 चरण है वो इस राशि को बताते हैं। 3 नक्षत्र में जो उत्तराषाढ़ा के दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, उसके बाद जो श्रवण नक्षत्र है उसके चारों चरण है, और जो उसके बाद धनिष्ठा है उसके 1 और 2 चरण इसमें आते हैं। इस तरह से 9 चरण की यह राशि बेहद खूबसूरत राशि है। ये एक कार्मिक राशि इसको कहा गया है क्योंकि मेहनत इनके साथ में लगी रहती है और मेहनत इनको करना ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो 8 तरह के जो 8 ट्रेड्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। की ट्रेड्स ऑफ कैप्रिकॉर्न आर, they are very ambitious and determined. Second, they are very hardworking and disciplined. Again, they are responsible and reliable, loyal and they are very preferable and grounded, visionary and strategic, sensitive and intuitive, traditional and conservative. These are the traits of Capricorn sign. Now we shall discuss on Saturn's transit in 3rd house, or that is on 29th March 2025. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सैटर्न का ट्रांजिट है ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस एक पराक्रम का भी है, क्योंकि सैटर्न एक ऐसे यहाँ पर ट्रांजिट करने वाले एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आपके पराक्रम के भाव को बढ़ा रहे हैं। एक अच्छी टीचर की तरह आपको इस हाउस के लिए बहुत कुछ यहाँ पर समझा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 7.5 का पीरियड था मकर राशि का, वो 7.5 ईयर्स इनका कंप्लीट हो गया है, और 29 मार्च 2025 को 3rd हाउस में यहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट होगा। ईश्वर के अनुसार अब हम कई बार वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि ईश्वरीय जो कर्मों के आधार पर हम अपने आप को चला रहे हैं। ईश्वर की डायरेक्शन के अनुसार हम अपने आप को यहाँ पर चला रहे हैं। ये कर्म, ये जो है, ये मकर राशि वालों के लिए स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि जो 7.5 का पीरियड था वो आपके 12th हाउस, उसके बाद 1st हाउस और उसके बाद 2nd हाउस, जो ये काफी संघर्ष का जो पीरियड था, इस अंतराल को आप पार कर चुके हैं। अब जो आने वाला समय है, आपको उन परेशानियों को ध्यान में रख करके जीवन को सफल बनाने का समय आपके साथ में आ गया है, क्योंकि आप अब ईश्वरीय सत्ता को भी समझने लग गए हैं, और साथ साथ में उनसे जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो ईश्वरीय सत्ता से जुड़े हुए कार्य हैं, उन पर आप अब लग चुके हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपको नया अनुभव है उसको आप प्रैक्टिकल में ले रहे हैं, और उससे आप समझ रहे हैं कि हमें तेज चलना चाहिए या धीरे धीरे करके कार्यों को परफॉर्म करना चाहिए। ये एक्टिविटी आप अब अपने आप में अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप अपने आप को समझ करके उस जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक अच्छे टीचर की तरह आपके लिए हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो आज तक आपकी जो चुनौतियां थी कैप्रिकॉर्न साइन की, वो आपके कई तरह से आपके लिए अब फलीभूत हो रहे हैं। अब ये एक आध्यात्म की दृष्टि आप यहाँ से देख रहे होंगे। ये जो सैटर्न है ये 3rd हाउस में है, और यहाँ से सीधे दृष्टि आपकी जो 9th हाउस है, 9th हाउस पे यहाँ पर दृष्टि बनाई हुई है। इस हाउस को हम नॉलेज से भी रखते हैं, साथ साथ में पराक्रम से भी रखते हैं, अपने 1st हाउस से भी रखते हैं। 1st, 5th एंड 9th का एक संगम आपका 9th हाउस होता है। 9th हाउस आपका आध्यात्म है, 9th हाउस आपकी चुनौती है, 9th हाउस आपके सामने जो भी चीजें हो रही हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने अब सामने वाला क्या कह रहा है,
सामने वाला गलत ढंग से मुझे क्या वो तोल रहा है, इसके साथ साथ में मुझे वही करना है जो कि मुझे अपने लिए सही है। ये सारी चीजें मकर राशि वालों की समझ में अब आ चुकी हैं। जो यहाँ से शनि की दृष्टि जो सीधे यहाँ पर 9th हाउस पर है, शनि की दशम दृष्टि देखिए आपकी जो है, ये भी कई तरह से आपको जो शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि होगी वो आपके पंचम हाउस की है, उसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ पर और उसकी दशम दृष्टि सीधे आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ से शनि ठीक जुपिटर के घर में है और जो दशम दृष्टि सीधे आपकी उस स्थान में है जहां से आपने अनुभवों को बटोर करके अब समझ रहे हैं कि वास्तव में जो भोग विलास और जो लालसा थी ये मेरे लिए ठीक था या नहीं था, मुझे अब किस तरह से एक अनुभव से आगे चलना है, ये अब आपको मकर राशि वालों को अब शनि और यहाँ से राहु की दृष्टि जो आपके 9th हाउस में है ये सब समझाने के लिए यहाँ पर आई है। इसलिए आप कर्म से जुड़े रहें, अपनी उपलब्धियों से जुड़े रहें, साथ साथ में ईश्वर की अनुकंपा कैप्रिकॉर्न साइन वालों के साथ में है। ईश्वर की सत्ता को आप बार बार नमस्कार करें, क्योंकि जो भी आपके साथ में है वो सब ईश्वर से, ईश्वरीय सत्ता से मिलने वाला सब कुछ आपको इस समय प्राप्त हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि जो मकर राशि वाले लोग हैं उनके साथ में, क्योंकि वो मेहनती तो हैं, अब जो यहाँ पर जो 5 ग्रहों यहाँ पर जो प्लेनेट आ रहे हैं उसमें राहु भी होंगे और शनि भी होंगे। कई प्रकार से रहस्यात्मक आपको उन्नति होने की संभावना यहाँ से बन रही है। राहु की जो पंचम दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ से राहु की दृष्टि जो होगी, यहाँ पर राहु जाएंगे मई में और यहाँ से दो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, ये देखिए शत्रुओं के सामने होगी, जहां पर से शत्रुओं को कम करना, ऋण को कम करना और रोगों को कम करना। इस तरह से राहु भी यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भीतर की जो जागृति है वो आपकी होने वाली है। इसके साथ साथ में जीवन को सफल बनाने के लिए आप कैसे सफल बनाएं, कैसे सार्थक बनाएं, ये सारा आपका अनुभव दिखा रहा है। आने वाले समय में आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य भी उजागर है। उसके साथ साथ में आपका 10वां स्थान और 11वां स्थान जो इनकम से संबंधित है, इसमें भी बड़ी अच्छी उपलब्धियां आपको होने वाली हैं। मकर राशि के जो लोग हैं, कैप्रिकॉर्न जो साइन के लोग हैं, इनके लिए 2025, 2026 और 2027 बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इन वर्षों में 2025 में और 2026 में इनको एक बड़ा पद और प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, क्योंकि जब समय ऐसा आता है जिसमें आता है कि एक सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बुद्धि निदाना। ठीक रामचरितमानस की उत्तरकांड की ये चौपाई बिल्कुल सही सटीक बैठती है मकर राशि वालों के लिए कि वो सुमति का समय आ गया है, जब इससे पहले जो हमने किया था, हमारे साथ में जो चीजें चल रही थी, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी अभिलाषाएं थी, जो हमने पूर्ति किया, उनसे क्या हमने भोगा है और क्या हमारा भुक्त है। भुक्त और भोग्य इन दोनों का आकलन करना ये अब मकर राशि के सामने इन चीजों का है कि आपके पास जो भी उपलब्धियां थी या जो भी चीजें आपने परचेज की, उनसे आपने कितना उसको यूज किया और कितना उसको यूज नहीं किया, साथ साथ में कितना भुक्त और कितना भोग्य रह गया, उस भोग्य से आपने कितना उसको भोगा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई धन संपदा किसी के पास है और यदि वो आपके सही ढंग से कार्य न आए तो वो भोगा नहीं है। तो भोगा, जिस चीज को भोगा ही नहीं है, वो फिर उससे आपको लाभ ही क्या हुआ। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो आपका अनुभव 7.5 में रहा है, वो आपको काफी कुछ सिखा करके अब भोग्य और भुक्त के बारे में आपको बता रहा है कि जो भी आपका भोग्य और भुक्त है, उनकी संरचना करना, उनको एक अच्छी तरह से कैलकुलेट करना और उसमें परिणाम की तरफ पहुंचना,
कि कहाँ पर इसका सटीक जो उपलब्धि है वो कहाँ पर है और इसको करने से मुझे क्या लाभ हो रहा है, ये आपके साथ में इस समय मकर राशि वालों के साथ में ये मुख्य रूप से लक्ष्य यही है। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये समय आपको शनि भी, राहु भी, सूर्य भी, बुध भी और उसके साथ साथ में जो ट्रांजिट करने वाले ग्रह हैं उनके साथ साथ में मुख्य रूप से जो भूमिका है वो जुपिटर की आपके 5th हाउस से है। 5th हाउस में यहाँ पर मई तक जुपिटर की स्थिति है जो कि आपकी 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इवन पूरी कुंडली को, पूरे 12th हाउस को बहुत अच्छा बल प्रदान करने वाली है। साथ साथ में भाग्य भी उदित करने के लिए बृहस्पति यहाँ से 5/9 की दृष्टि बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ में जो आपके बृहस्पति जब 6ठे हाउस में भी आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको बहुत सपोर्टिव होंगे और इनकी दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पर होगी जहाँ से कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। विदेश जाने के चांसेस, विदेशों में सेटलमेंट होने के चांसेस भी मकर राशि वालों को मई के बाद प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों का वीजा या विदेशों का पीआर भी आपको लग सकता है। उसके साथ साथ में दो धन और कुटुंब और वाणी ये आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से ठीक मई के बाद की स्थिति दिखा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2025 और 2026 है ये आपके लिए एक वरदान स्वरूप है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश कहाँ है, साथ साथ में बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। उसके साथ साथ में देखेंगे कि जो सारे के सारे जो ग्रह आ रखे वो आपकी कुंडली में कौन से स्थान में, क्या वहाँ से रुचिकर आपके लिए योग बना रहे हैं और उन योगों से आपका 25, 2026 और 2027 किस तरह से आपके लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें कि आप जाकर के उन अपने अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपके साथ ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे जो अनुभव हैं मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।